राधे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। फेशियल तो आप सभी ने कभी ना कभी कराया होगा, उसका लाभ भी आपको मिला होगा, लेकिन लंबे समय में जाके फेशियल का आपको एक हानि उठानी पड़ती है। वो मैं आपको यहाँ पे आज बताऊंगा। और जिन लोगों को पिगमेंटेशन है वो तो फेशियल कराएं ही ना, भूल के भी ना कराएं। उसकी हानि आप समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि हमारी स्किन कैसे फंक्शन करती है। हमारी स्किन का मुख्यतः बायोलॉजी के अनुसार, यानी कि जीव जगत के अनुसार, जिस संसार में हम रह रहे हैं उसके अनुसार हमारी स्किन का जो काम है, हमें वही चीज़ों से बचाना है। यानी कि हमारे शरीर के ऊपर ये एक प्रोटेक्शन की तरह काम करता है, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। ठीक है, इसका मैं सिंपल आपको उदाहरण समझाता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति जल गया है 30%, 40%, 50 या 60%, तो उससे बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अंदर के अंग तो ठीक है ना, बाहर से ही तो जला है, लेकिन बचने की संभावना कम क्यों हो गई? क्योंकि उसकी जो प्रोटेक्शन लेयर थी वो हट गई है। उसका जो अंदर के अंग थे वो बाहर के एनवायरनमेंट की तरफ, बाहर के एनवायरनमेंट से एक्सपोज हो गए हैं, इसलिए उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु के अन्य अन्य कारण भी होते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर स्किन टॉपिक है तो उसी के बारे में मैं यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो इस चीज़ से तो आप ये समझ गए कि हमारे स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है बाहर से। और फेशियल में क्या करते हैं? फेशियल में स्किन की जो डेड लेयर होती है उसको उतारते हैं। डेड लेयर ही तो उतारी है, इसमें कोई हानि थोड़ी ना है। लेकिन आपको पता क्या है, वो जो डेड लेयर है या जो आपकी स्किन की अपर लेयर है जिसको आप उतार देते हो ब्रूटली, निर्दयता के साथ, वो आपके त्वचा को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, अभी मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे एक महिला ने फेशियल कराया, ठीक है, और अच्छे से उसने फेशियल करा लिया, अपने चेहरे से जितनी भी उसकी डेड लेयर थी उसने वो सारी की सारी निकाल दी। अब महीना है जून का और बज रहे हैं दोपहर के 1। और वो जैसे ही धूप के कांटेक्ट में जाती है तो वो जो अंदर से जो स्किन उसकी निखर के आई है ना, वो जैसे ही उस पर धूप पड़ेगी वो तुरंत से बर्न हो जाएगी, जल जाएगी वो, है ना। उसमें से आग निकलने लगेगी अगर वो जलेगी भी नहीं तो। लेकिन अगर वो जो डेड लेयर होती ना त्वचा के ऊपर, तो फिर फर्क नहीं पड़ता उसको, वो चाहे धूप में 1 घंटा रहे चाहे 2 घंटा रहे, हल्का फुल्का इफेक्ट दिखता। लेकिन स्किन में धूप में 1 मिनट में जाने के बाद ही उसकी स्किन बर्न हो जाएगी, जलन मचने लगेगी, रेड हो जाएगी। अभी आप समझ गए होंगे ना मैं क्या क्या बोल रहा हूँ आपको। हमारी जो अपर लेयर है जिसको डेड लेयर को आप उतार देते हैं ब्रूटली, पूरी निर्दयता के साथ में, वो आपको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप फेशियल करा रहे हैं तो धूप के कांटेक्ट में तो आए ही ना। अगर आ रहे हैं तो चेहरे को पहले कवर अप कर लीजिए 3 लेयर से 4 लेयर से, कि उसका इफेक्ट आपके चेहरे पर ना पड़े। और कम से कम 8-10 दिन तक इस चीज़ की केयर आपको करनी होगी कि आप धूप से बचें और चेहरे को प्रोटेक्ट करके रखें। यहाँ पर एक अपवाद के रूप में मैंने ये भी कहा था कि आपको सनस्क्रीन लगाना आवश्यक है। सनस्क्रीन लगाना मैंने पहले बताया था कि सनस्क्रीन नहीं लगाना चाहिए, फिर मैंने बाद में बताया कि सनस्क्रीन लगाना चाहिए। लेकिन आपने ये नहीं समझा कि किन लोगों को लगाना चाहिए। ये सनस्क्रीन उन लोगों को लगाना चाहिए जो कि बहुत लंबे समय तक धूप के कांटेक्ट में रहते हैं और उनका पिगमेंटेशन टैनिंग की वजह से सही नहीं हो पा रहा है, उन लोगों को। अदरवाइज तो सनस्क्रीन नहीं लगाना चाहिए। आप 3 या 4 या 5 लेयर से अपने आप को कवर अप कर लीजिए। ठीक है, तो फेशियल के बारे में आप समझ गए होंगे कि फेशियल किस तरह से आपका नुकसान करता है। अभी जैसे मान लीजिए आपकी स्किन सेंसिटिव है, आपकी स्किन सेंसिटिव है और आपकी स्किन एक्टिव हो गई है फॉर एग्जाम्पल, और वो अपने सही से फंक्शन में आ रही है। वो अपर लेयर हमेशा आपको बचाने का काम कर रही है, धूप से भी और हर चीज़ से भी। जब सूरज के जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, जितने वो आपकी स्किन के डीप लेयर तक जाएंगी उतना ही मेलेनिन आपका बढ़ेगा, यानी कि जो काले करने की जो क्षमता है वो आपकी स्किन पे ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपका चेहरा लंबे समय के बाद में जाके आपको काला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो अंदर की त्वचा है वो मेलेनिन का प्रोडक्शन ज़्यादा कर देगी, क्योंकि सूरज की रोशनी सीधे आपकी त्वचा के अंदर घुस रही है ना। लेकिन अगर वो लेयर आपकी त्वचा के ऊपर होती जिसको आपने फेशियल से उतरवा लिया, जो डेड लेयर थी वो उतरवा लिया आपने उसको, तो ये इफेक्ट ना करता।
यानी कि अगर हम मोटे मोटे तौर पे बॉटम लाइन अगर इसकी कहें तो अगर जिन लोगों को पिगमेंटेशन है उनको फेशियल कतई नहीं कराना चाहिए, बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, कराना ही नहीं चाहिए। और इवन जब वो चेहरे को वॉश करें तो अपने चेहरे को किसी चीज़ से रगड़ें ना, धूप में जाने से बचें, ठीक है। तब उनके पिगमेंटेशन को तेज़ी से ठीक किया जा सकता है बिना फेशियल कराए। लेकिन अगर फेशियल करा रहे हैं तो इसका मतलब आप अपना नुकसान खुद कर रहे हैं, अपनी हानि खुद कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं है कि आप अपनी हानि खुद कर रहे हैं, ठीक है। ये इसका बहुत लॉजिकल आंसर है। मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करता हूँ, आपकी त्वचा डेड लेयर, आपकी जो अपर लेयर है वो आपको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है ना। और वो धूप वाला एग्जाम्पल तो आप समझ ही गए होंगे जो मैंने आपको समझाया। अगर डेड लेयर होती, अगर स्किन पे वो डेड लेयर होती तो वो महिला 2 घंटे भी धूप में रह सकती थी, उसको नुकसान नहीं होता। डेड लेयर नहीं थी चेहरे पर, इसलिए उसका चेहरा 1 या 2 मिनट के अंदर ही बर्न हो गया। समझ गए ना आप? चलिए, तो मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो समझ में अगर आया तो वीडियो के नीचे कमेंट अपने अवश्य आप कीजिए और वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमेशा खुश रहें, परमात्मा सभी का भला करे। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिन लोगों की स्किन पतली है वो फेशियल ना कराया करें, लेकिन जिन लोगों की स्किन थिक है और बहुत सेंसिटिव नहीं है या फिर सेंसिटिव नहीं है वो लोग फेशियल करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सभी के लिए मैंने मना कर दिया है, केवल उन लोगों के लिए कि जिनको पिगमेंटेशन है वो लोग बचें फेशियल कराने से। जिन लोगों की स्किन पतली है, सेंसिटिव है, वो लोग बचें फेशियल कराने से।